हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और उसके साथ में कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं अभी, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है और वो वाले सेक्टर्स आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निफ्टी 20 खरीदना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर आपको क्या करना चाहिए, उस बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इस चैनल के अंदर एक बहुत लंबे टाइम से अपनी करेक्शन कर रहा है। तो पिछले साल से लेकर के अभी तक निफ्टी 50 ने इसी चैनल के अंदर एक करेक्शन करने की कोशिश करी है। और निफ्टी अगर हम लास्ट के कुछ दिन देखें, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। लास्ट के कुछ दिन, इनफैक्ट लास्ट के 2-3 हफ्ते से निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया अप मूव आया है, जो कि 15,200 से 17,700 के आसपास निफ्टी को ले गया है। तो अगर आप निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर आप निफ्टी 20 खरीदना चाहते हैं या आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला टाइम कॉशियस होने का टाइम है, क्योंकि निफ्टी अपने इस चैनल के बिल्कुल ऊपर आ गया है और निफ्टी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ से दो सिनेरियोज हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये होता है कि निफ्टी इसको तोड़ करके ऊपर चला जाए, यहाँ तक आ जाए, और ये जो पुराना पिवट पॉइंट है, पुराना जो हमारा एक हाई लगा था, उसको निफ्टी ब्रेक करके ऊपर आ जाए। उसके बाद हो सकता है निफ्टी एक रिट्रेसमेंट ले। तो पहला सिनेरियो ये है। अगर पहला सिनेरियो होता है तो हमें निफ्टी को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट की वेट करनी चाहिए और हम इस जगह पर लगभग कुछ बाय करने का सोच सकते हैं। उससे पहले हमें बाय नहीं करना है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि निफ्टी यहीं से ही नीचे चला जाए, यहीं से ही एक राउंड नीचे चले जाए और उसके बाद एक करेक्शन दे, और उस वाली करेक्शन में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पर कि आप बाय करने का सोच सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर दिया है, लेकिन अगर इस सिचुएशन पर आप देखेंगे जहां पर हम आज की डेट में हैं, 17,700, इस जगह पर आपको किसी भी तरह की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए और आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए कि यहाँ से निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव लेती है, और उसके हिसाब से हम अपनी आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि निफ्टी इस चैनल को एक बार, दो बार और तीन बार ऑलरेडी टच कर चुका है। अब ये चौथी बार आया है। जितने बार इस चैनल को टच करेगा उतना ये चैनल वीक हो सकता है और निफ्टी के एक ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि हम आगे बात करेंगे कि एक जो सबसे हैवी वेट सेक्टर है निफ्टी का, निफ्टी बैंक, उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और वो अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है। और क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है निफ्टी 50 में, तो इस बार काफी चांस है कि निफ्टी भी यहाँ से अपना ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसीलिए हमें जो एक बायस बना के रखना है, वो लॉन्ग साइड की तरफ ही रखना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ से करेक्शन हो सकती है, लेकिन एक जो बायस है वो हमारा लॉन्ग टर्म में एक अप मूव का ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे, इस चैनल में बहुत टाइम से करेक्शन कर रहा था और उसने 3 बार निफ्टी की तरह ही यहाँ पर इस चैनल को टच किया। लेकिन जो सबसे खास बात है उसमें देखने के लिए निफ्टी बैंक में, वो ये है कि ये जो आपका हाई था, उसको निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। यानी कि जो आपका प्रीवियस हाई था, उसको निफ्टी ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। तो ये मोर और लेस हमें एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी बैंक यहाँ से सीधा-सीधा ऊपर जाता रहेगा। ऑब्वियसली कोई रिट्रेसमेंट हो सकती है और उसके बाद वो निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा। लेकिन मोर और लेस निफ्टी बैंक ने अपना ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है और निफ्टी बैंक को लेकर के हमें एक बुलिश सेंटीमेंट ही बना रहना चाहिए। और निफ्टी बैंक एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है अभी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो किसी भी रिट्रेसमेंट में मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चाहे आप बैंक 20 देख रहे हो या आप किसी भी जो निफ्टी बैंक के जो सबसे बड़े बैंक्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए। उसके बाद हम चलते हैं हमारा दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और वो है निफ्टी ऑटो। तो ये निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाई लगा था, यहाँ पर एक हाई लगा था 2018 में, 2018 में। और उस 2018 को यहाँ पर इस जगह पर हमने ब्रेकआउट के साथ में कंफर्मेशन दे दी है कि अब निफ्टी ऑटो का जो स्टॉक है वो यहाँ से ऊपर
जा सकता है। निफ्टी ऑटो जो इंडेक्स है पूरा, और ऑटो के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो इससे ब्रेकआउट कंफर्म होता है, और ये निफ्टी ऑटो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है निफ्टी 50 के अंदर। इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और जब भी ये रिट्रेस करता है इस लेवल पर वापस, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग प्रेशर दिख सकता है, और यहाँ पर चांसेस हैं कि निफ्टी ऑटो यहाँ से और ऊपर जाए। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी ने भी एक पुराना हाई बनाया था, जिसको कि एफएमसीजी ने ब्रेक कर दिया है, और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है। अभी तक ब्रेकआउट अच्छे से कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक चांस ऐसा होता है कि ये कुछ ऐसे आए, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप बना करके निफ्टी एफएमसीजी यहाँ से नीचे चले जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से और ऊपर जाता है, तो हमें एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल सकता है कि एफएमसीजी ने भी अपना ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन अभी ये मैं कहूंगा कि एफएमसीजी जो है, इस जगह पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, और वो इन तीनों सेक्टर्स, बैंक, ऑटो और एफएमसीजी में, एफएमसीजी को मैं सबसे वीक कहूंगा, बैंक को सबसे स्ट्रॉन्ग, और ऑटो जो है वो मिडिल में है, और लेकिन ऑटो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जो तीन सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी, बैंक्स एंड ऑटो, इन तीनों में आपकी नजर रहनी चाहिए कि इन तीनों में जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में, अगर आप एवरी मंथ वन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टमेंट अब शुरू, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, उसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ईमेल के थ्रू हर महीने एक इन्वेस्टमेंट कॉल आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।